साथियों नमस्कार। आप लोगों का अपना चैनल अध्ययन नागसर कैंपस में स्वागत है। साथियों अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो साथियों आज वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि ग्रुप में वायरल है कि कुछ लोग जो है एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास गए थे JSSC, जहाँ पर उन लोगों को सूचना मिला या दिया गया कि पिटिशनर्स जो है जो जिस कैटेगरी में है वो उसी कैटेगरी में जाएगा। तो इस बात की सत्यता पर हम लोग नहीं जाएंगे और इसमें इस बात का भी हवाला दिया गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है वो यही कहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो फाइनल डिसीजन था उसको फिर से एक बार स्टडी कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पर फाइनल डिसीजन दिख रहा होगा, जहाँ फर्स्ट कॉलम था डेट द स्टेट शैल प्रिपेयर मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज pursuant to the applications already invited, that the candidates who already applied for scheduled area and they were not offered appointments in the scheduled area in view of earlier notification which has been struck down, they may be adjusted as per the earlier judgment and order dated 2/8/2022। यही ऑर्डर डेट है जहां पर ये पिटिशनर्स का भी मैटर क्लियर होगा। मेन अब आते हैं थर्ड नंबर, जिसमें फाइनल डिसीजन में पिटिशनर के बारे में कहा गया है। देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड विथ respect to 425 candidates who were the original writ petitioners before the High Court, as well as in whose favor subsequently some orders are passed by the High Court। यहाँ थर्ड नंबर में साफ साफ आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 अगस्त का जजमेंट था उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोग को चाहिए कि 2 अगस्त को पिटिशनर के सापेक्ष में क्या ऑर्डर था। ऐसे हम लोग अभी जो है ये फाइनल ऑर्डर है इसको ज़रा कंप्लीट ही पढ़ लें, इसमें भी बहुत सारा चीज़ भी क्लियर हो जाएगा कि टोटल एक बात इसमें क्लियर है कि टोटल जो है आपका वैकेंसीज 18,000 समथिंग जो है वो कंप्लीट फुलफिल करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्या है। फोर्थ नंबर में था दैट देयर आफ्टर द रिमेनिंग वैकेंट पोस्ट मीन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 75% shall be filled in absolutely on the basis of merit as per the state-wise merit list and subject-wise and after following due procedure as required, namely counseling etc। ऐसे साथियों आप लोगों ने ऑलरेडी जो फाइनल डिसीजन है उसको कई बार अध्ययन किए हैं, अभी सिर्फ मैं पढ़ के ही पार कर रहा हूँ। वो जो आपका इसमें थर्ड नंबर डिसीजन पिटिशनर का मेन था उसका 2 अगस्त का डिसीजन के साथ कोरिलेट है वो, इसलिए 2 अगस्त का डिसीजन को पढ़ेंगे और उस दोनों को कंपेयर करके समझने का प्रयास करेंगे। तब तक हम लोग 5 नंबर पॉइंट पर जो है उसको ज़रा देख लें। यहाँ पर लिखा है देयर आफ्टर सो फार एज द पोस्ट रिमेन वैकेंट मीन फॉर promotion 25% are concerned, the same may be filled in by opening the state-wise merit list in accordance with law, meaning thereby if any candidate for the promotional quota is not available, in that case the remaining vacancies be filled in according to proviso to Rule 9 of the Rules 2015। ऑलरेडी रूल्स 9 ऑफ द रूल्स 2015 को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। उसमें यही कहा गया था कि यदि प्राइमरी टीचर नहीं मिलते हैं तो उस कंडीशन में उस सीट को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। साथियों देखिए आपका लास्ट डिसीजन का ये जो लास्ट पार्ट है उसमें लिखा गया था हाउएवर इट इज़ मेड क्लियर दैट the merit list be operated and the appointments be made restricted to the total vacancies
एडवर्टाइज्ड नोटिफाइड टोटल वैकेंसीज जो आपका 17,786 पोस्ट्स है वो टोटल फिल किया जाएगा। इसी बाबत जो है कुछ अभ्यर्थी JSSC सचिव से भी मिल चुके हैं, उनसे बात भी हुई है। उनका साफ कहना है कि एक भी वैकेंसी बैकलॉग नहीं जाएगा, वो सीट दिया जाएगा। वो डिस्ट्रिक्ट में यदि जो अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट में अब्सेंट रह गए थे और टीवी नहीं कराए थे जिला में आकर, या फिर जो ज्वाइन नहीं किए थे, उन सीटों पर JSSC या सरकार ने इस कंसीडर ऑलरेडी कर चुका है। अब आगे है, इट इज़ आल्सो मेड क्लियर दैट हाई कोर्ट शैल नॉट पास एनी कंट्ररी ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू द रिक्रूटमेंट इन क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट जो है किसी प्रकार का ऐसा डिसीजन नहीं देंगे जिससे कि ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है यानी इसके विपरीत ऑर्डर वो नहीं देंगे, इसके सापेक्ष ऑर्डर दे सकती है, ये बात की बात है। आप चलिए हम लोग ज़रा क्लियर कर लेते हैं बात पिटिशनर की। स्क्रीन पर आप लोग को जो सीट दिख रहा है ये फाइनल डिसीजन का 3rd नंबर पॉइंट है, जिसमें कहा गया है कि देयर आफ्टर द अपॉइंटमेंट टू बी मेड विथ respect to 425 candidates who were the original writ petitioners before the High Court as well as in whose favor subsequently some orders are passed by the High Court। जो आपका प्रीवियस ऑर्डर इसका था इस विषय पर उसको वो फॉलो करेगा, यानी 2 अगस्त का जो ऑर्डर था उसको। अब देखते हैं हम लोग 2 अगस्त के ऑर्डर में पिटिशनर के बारे में क्या कहा गया है, किस तरीके से उसका मेरिट निकालना है। साथियों आप लोग को जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपका 2 अगस्त का ऑर्डर है, जिसमें लिखा है लेट द स्टेट प्रिपेयर अ मेरिट लिस्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु वेर एक्चुअली अपॉइंटेड बोथ इन द शेड्यूल एरिया एंड नॉन शेड्यूल एरिया। देयर आफ्टर whoever a candidate in the non-scheduled area is found to be more meritorious than the last candidate in the scheduled area of which he has given option, then that candidate in the non-scheduled area be adjusted in the concerned scheduled area as per his merits and the last candidates। ये 2 अगस्त का जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। ये जो है फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जो जॉइंट टीचर्स है उन लोगों के बारे में कहा गया है। आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है इन दैट शेड्यूल एरिया have to be reshuffled and adjusted in another district among those who are already appointed। यहाँ तक जो है जॉइंट टीचर्स के लिए था और उन लोगों का बात रिसफल करने का था, तो ऑलरेडी उन लोगों को रिसफल किया जा रहा है। उसके बाद जो है आपका अब आता है पिटिशनर्स के लिए, जो आपका फाइनल डिसीजन में कहा गया था कि इससे पहले के डिसीजन में जो पिटिशनर के बारे में कहा गया है उस तरीके से आपको पिटिशनर को फुलफिल करना है। तो इसमें देखिए लिखा है सिमिलरली, जैसा कि जॉइंट टीचर है, विद रेस्पेक्ट टू दोज ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स हु अप्रोच्ड द हाई कोर्ट, देयर मेरिट लिस्ट आल्सो बी प्रिपेयर्ड by the state government and they may accordingly be appointed and or adjusted in the concerned non-scheduled or scheduled district as per their merits। यहाँ नोटिस कीजिए, यहाँ पर ही बात मेरिट का किया गया है और मेरिट का क्या अर्थ होता है ये आप लोग विद्वत लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें मेरिट एक्चुअली होता क्या है और मेरिट किस तरीके से बनाया जाता है। उसके बाद है आपका हाउएवर इट इज़ स्पेसिफिकली ऑब्जर्व दैट एक्सेप्ट दोज हु डिड नॉट अप्रोच द हाई कोर्ट द बेनिफिट ऑफ दिस ऑर्डर शैल नॉट बी गिवन टू देम। और इसमें तो ऑलरेडी हम लोग इस मैटर पर डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बेनिफिट है वो पिटिशनर को ही मिल सकता है, यानी वो उसका मार्क्स क्या है नहीं उससे कोई बात दिक्कत नहीं। यदि वो पिटिशनर है और क्वालिफाई किया है
और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो क्वालिफाई किया है वहाँ के कट ऑफ से वो एबव में है तो उसको आपको ज्वाइन कराना है। आगे साथियों, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि उन अभ्यर्थियों को कंट्रोलर द्वारा ये सूचना नहीं दी गई होगी या तो फिर वे रिमर बना रहे हैं, और यदि रिमर बना भी रहे हैं तो ये उन लोगों का व्यक्तिगत विषय है। परंतु आप सब जो दोनों ऑर्डर है उन दोनों ऑर्डर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कंपेयर करके देखेंगे, पढ़ेंगे और एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि ये सब संभव नहीं है। और यदि चाहें तो आप लोग JSSC जरूर जाएं, अवश्य जाएं और इस बात को समझने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य है जहाँ से JSSC से प्राप्त हो सकती है, तो आप लोग जरूर जाएं, संवैधानिक तरीके से जानें और निवेदन या पत्राचार करने में कोई असुविधा नहीं है। और डेफिनेटली आप लोगों को उसकी तह तक जाने चाहिए। तो साथियों, मिलते हैं नई सूचनाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा आप अपने चैनल नाग सर कैंपस अध्ययन 1 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।